जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। ये जो है वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मींस ये जो n है इसकी जो पावर है, दिस n मे बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर, राइट। तो ये जो n है आपका, या तो ये नेगेटिव में होएगा या फिर ये फ्रैक्शनल नंबर में होएगा। फ्रैक्शनल नंबर मींस p/q फॉर्म में होएगा। तो ये वाली थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, और जब ये n आपका नेचुरल नंबर था तो हम फिर ये वाली थ्योरम अप्लाई करते थे। nc0 a raised to n b raised to 0, nc1 a raised to n minus 1 b1, nc2 a raised to n minus 2 b2, and so on at the last ncn a raised to 0 and b raised to n। अब ये थ्योरम कब यूज होती है? इफ n is a non negative integer, right? नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस कौन से नंबर? 0 1 2 3 4। अगर n इनमें से है, ये पावर आपकी 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये वाली थ्योरम यूज होएगी। अगर n है आपकी नेगेटिव नंबर है, -2 -3 -4, या फिर इस फॉर्म में है, तो ये वाली थ्योरम यूज होएगी। तो ये थ्योरम की एक्सपेंशन कैसे है? तो इसकी एक्सपेंशन जो है वो है 1 प्लस nx, फिर है n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, एंड देन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू इंफिनिटी। द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ दिस पावर n। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो दूसरी बात, जो मेजर डिफरेंस है इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स n से एक ज्यादा आती है। जैसे a प्लस बी की पावर 4 है तो 5 टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 एंड 4c4, यहां तक। ठीक है, और बीच में क्या आता था? a raised to 4, b raised to 0, a raised to 3, b raised to 1, a raised to 2, b raised to 2, a raised to 1, b cube, right। और लास्ट में a0 b4। तो कितनी टर्म्स होगी? 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स। बट इसमें इट्स टोटली डिफरेंट। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा होएगी कि कितनी? इनफिनिटी होएगी। अगर मान लो कहीं 1 प्लस एक्स की पावर -5 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी, अनंत टर्में होएगी। और इसको हमने ऐसे ही लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना। रादर ये फॉर्म यहीं से ड्राइव हुआ है, तो आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है। 1 प्लस nx, तो पहली टर्म में जो 1 लिखनी है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। फिर इसकी दो फैक्टर्स हैं, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, देन एक एक बढ़ता जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन दिस थ्योरम इज कि यहाँ पे जो आपकी जो ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये क्या होनी चाहिए? मस्ट बी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये थ्योरम अप्लाई होती है, तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। और जो आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जो है दैट इज x है, उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स x जो है -1 और +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम। तो ये आपको सही सही रिजल्ट देगी, अदरवाइज ये रॉन्ग रिजल्ट देगी। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और इसका सम भी एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजर डिफरेंसेस आर कि जो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो n की पावर है, n की वैल्यू है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसको x से एक्सपैंड करना है। नंबर 3, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए, एंड जो सेकंड टर्म है वो -1 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए।
राइट। तो अभी हम इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम की, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, लेकिन इसमें जब हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमने ये देखा था कि बायनोमियल थ्योरम ऐसे लगानी है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बट इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो ये है कि x जो है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, एंड इसका जो स्क्वायर है जैसे ये वाली टर्म है, एंड हायर पावर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो जब हम थ्योरम लगाएंगे तो हम खाली ये वाले 2 स्टेप लगाएंगे, ये वाला पार्ट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको निगलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो ये हमने छोड़ दी। तो जब ये थ्योरम हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई ओनली दीज 2 स्टेप्स 1 प्लस nx। तो और जो इंपॉर्टेंट है कि आगे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रूट मीन्स रूट हटा के पावर लगा दी हाफ, रूट मीन्स हाफ। तो यहां पे ये एज इट इज 4/3, यहां पे एज इट इज, तो यहां पे 1 होना चाहिए, तो हम 4 को कॉमन लेंगे यहां से। 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, एंड ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 4, क्योंकि यहां से कॉमन नहीं निकलता इसलिए इसके नीचे लगता है 4, एंड रूट मीन्स 1/2। तो अब ये रेडी है हमारा ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, 1 प्लस एन एक्स, एन और एक्स, अब यहाँ पे ये है एन और ये है एक्स, तो 1/2 एन हो गई, एक्स की जगह -2x हो गया। तो ये हमने इसके ऊपर ये 2 वाले स्टेप लिख के थ्योरम लगा दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस एन, एन इज व्हाट 4/3 है यहाँ पे, और जो x है दैट इज 3x, तो ये लगी अपनी 3x, राइट, ये एज इट इज। और यहां पे फिर से लगी थ्योरम 1 प्लस एन, एन इज 1/2 एंड x इज -x/4। तो तीनों जगह पे हमने ये बायनोमियल थ्योरम लगा दी। तो ये हो गया 1, ये 2 कैंसिल हो गया, दैट्स ओनली -x, ये 1 और ये 3 कैंसिल 4x, और डिनोमिनेटर में ये हो गया 3 प्लस x, एंड ये 2 1 से मल्टीप्लाई किया +2, और ये हो गया 2 जब यहां पे आया तो ये कैंसिल हो गया, राइट, तो ये हो गया -x/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ये हो गया 1 प्लस 1 2, 4x माइनस x इज 3x, एंड यहां पे 3 और 2 5, एंड x माइनस x/4, 4 माइनस 1 प्लस 3x/4, राइट। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ये 3 और 2 5 हो गए, ये 1 1 2 हो गए, और ये 4x में से x गया 3x हो गए। तो इट्स 2 प्लस 3x, और यहां से हमने लिया 5 कॉमन, तो ये हो गया 3x/20, और इस ब्रैकेट को हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 1/5, 2 प्लस 3x एज इट इज, और ये ब्रैकेट जब न्यूमरेटर में जाएगी तो बाई इसकी पावर हो जाएगी -1, और इस पे अपन लगा देंगे थ्योरम। तो ये हो गया 1/5, 2 प्लस 3x, और इस पे हमने लगाई थ्योरम 1 प्लस n, n is -1 and x is 3x/20. So it is 1/2, it's 2 plus 3x and 1 minus 3x/20. इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/2, 2 into 1 2, और इसको इससे करेंगे -3x/10, और इसको इससे करेंगे तो +3x। इसको इसके साथ नहीं करेंगे
क्योंकि ये बन जाएगा x का स्क्वायर और वो हमने छोड़ना है। तो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 एंड ब्रैकेट में 2, 10 एलसीएम हो गया 30, 30 में से 3 गए तो ये 27/10x, और ये 2 को यहाँ पे हमने कुछ मिस कर दिया, ये 5 हमने मिस कर दिया, यहाँ पे ये 5 है, ये 2 नहीं है, ये क्या है यहाँ पे एक्चुअल में दिस इज व्हाट 5, तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये है 5 और ये है 5, तो ये हो गया 2.5 एंड प्लस 27/10 इंटू 5 50x अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। द थिंग इज कि आपने सिर्फ 2 टर्म लगानी है एंड सेकेंडली आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे तीनों जगह पे 1 होनी चाहिए, नहीं है तो हम फिर कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से हमने 4 कॉमन लिए, फिर हमने थ्योरम लगा देनी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रिपीट करिए, लिखिए एक बार। Yes, this is another very important example from the examination point of view। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें आगे 9 है, यहाँ पे 16 है, तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 7x अपॉन 9, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, राइट। यहां से हमने लिया 16 कॉमन और साथ में आएगी इसकी पावर भी आएगी, एंड व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस 3x अपॉन 16 रेज़ टू द पावर 4। जब हम कॉमन लेते हैं तो भाई इसकी पावर भी साथ में आती है और इसकी भी आई है, वो हमें दिखती नहीं क्योंकि हमने 9 का स्क्वायर रूट करके लगा दिया 3 और यहाँ पे 9 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्योंकि 16 कॉमन लिया 16 से डिवाइड हो गया, तो 4 प्लस 5x। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ थ्योरम, कौन सी, वही 1 प्लस 2 टर्म लगानी होती है हमने, कौन कौन सी, 1 प्लस nx, किसकी थ्योरम है, ये इसकी थ्योरम है। तो आपने खाली ये 2 टर्म लगानी है, कौन कौन सी, 1 प्लस n हो गया 1/2 और ये हो गया मेरा x, और सिमिलरली 16 की पावर जो 1/4 है वो 2 होती है, क्योंकि 2 की पावर जो 4 है वो 16 होती है, इसलिए भाई 16 की पावर जो 1/4 है वो क्या होती है, 2 होती है, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लगी थ्योरम 1 प्लस n x इज 3x अपॉन 16। यहाँ से भी अपन कॉमन ले लेते हैं 4, क्योंकि इसको लेके जाएंगे हम न्यूमरेटर में, तो पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसको करेंगे हम सॉल्व, 3 into 1 दैट्स 3 एंड 3 9 से कैंसिल हो गया तो ये 3 रह गया, तो 7x अपॉन 6 और यहाँ पे 2 1 2 हो गया और 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 16 into 2 32 और डिनोमिनेटर में है 4 प्लस 5x, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/6 and minus 3/32, so it is 103 upon 96x, 4 plus 5x। तो 1 ये जो 4 है हम इसमें से लेते हैं कॉमन और ये 1 प्लस 103 upon 96x एंड 1 प्लस 5x अपॉन 4, क्योंकि कॉमन लिया था इसकी पावर -1, और यहाँ पे हमने लगा दी बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो गया 1 माइनस 5x अपॉन 4, ये 1 प्लस nx हो गया, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई 103.96x, सो ये 1/4, अब माइनस 5/4 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, प्लस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -10117 अपॉन 96, तो ये 4 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 17, तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।
तो इसको आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं। यहां से हमने क्या किया था, इसको ये ब्रैकेट ओपन की, ये 3 माइनस 2 1 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया इन दोनों का फल, और फिर इसको मैंने 4 लिया यहाँ से कॉमन, और ये 1 प्लस 4 कॉमन लिया था तो इसके नीचे लग गया। इसको फिर ब्रैकेट को